हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था हाउ टू क्रिएट फंक्शंस इन पाइथन। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू पाइथन फंक्शंस। तो पाइथन के फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए कैसे पास किए जाते हैं देखते हैं। ये मेरी पुरानी फाइल है जो हमने लास्ट टाइम फाइल बनाई थी। इसके अंदर हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया था। जिन लोगों ने मेरे इससे पहले वाले का ट्यूटोरियल मिस कर दिया है उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको एक बार पढ़ लें अगर आपका फंक्शंस टॉपिक क्लियर नहीं है तो। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। तो हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया था। मैंने तब भी आपको बताया था दैट दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर फ्रॉम द यूजर। तो इनकेस अगर ये यूजर से पैरामीटर लेता तो कैसे काम करता। तो अगर ये यूजर से पैरामीटर लेता तो हमारे पास जो टास्क होता वो शायद कुछ इस तरह का होता that we have to define a function to print a user entered character for 10 times। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमें क्या प्रिंट करना है, दैट वाज स्टार। तो स्टार प्रिंट करना था, इससे मुझे यूजर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट दिस टाइम व्हाट आई वांट टू डू दैट यूजर हैज टू एंटर सम कैरेक्टर। वो कुछ कैरेक्टर एंटर करेगा और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं 10 बार टाइप करूंगी। तो अगर मैं इस तरह का कोई फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ तो उसका लॉजिक तो मेरा वही रहेगा जो पहले मैंने यूज किया था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, यहाँ पर जाकर मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। एंड अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यहाँ पर सेम नाम के दो फंक्शंस नहीं बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया डिस्को1। अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन में काफ़ी तो नहीं, थोड़ा डिफरेंटली इंटरप्रेट किया जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ डिस्को फंक्शन ले लिया है। ये भी क्या कर रहा है अभी, तो अभी ये भी 10 बार स्टार को प्रिंट कर रहा है। बट सपोज मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट करवाना है। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, आई विल पास सम कैरेक्टर ओवर हियर। मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल पास करूंगी दैट इज गोइंग टू होल्ड अ कैरेक्टर वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक ch कैरेक्टर पास कर दिया है और जो भी वैल्यू यूजर देगा वो ch में जाके स्टोर होगी एंड दैट शुड बी प्रिंटेड फॉर 10 टाइम्स। और इस स्टार को मैं यहाँ पर रिप्लेस करने वाली हूँ ch से। दैट्स इट। तो जब भी आप फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट बनाने वाले हैं तो फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन वेरिएबल्स फॉर होल्डिंग द वैल्यूज। तो जो वैल्यू यूजर डालने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दिया है। मैं जब इसको कॉल करूंगी तो इसको कॉल करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब मेरी कॉलिंग डेफिनेशन इससे मैच होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहाँ पर एंड ऑफ प्रोग्राम लिया और इसके नीचे जाकर मैंने इसको ले लिया। और अब इस ch को मैं रिप्लेस करूंगी किसी कैरेक्टर से। तो कैरेक्टर हो सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर जाकर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है साइन ऑफ हैश से। इसको मैंने यहाँ सेव किया और अब मैं इसको F5 की प्रेस कर रही हूँ एंड यू विल फाइंड कि 10 टाइम्स यहाँ पर क्या प्रिंट हो गए हैं, हैश प्रिंट हो गए हैं। तो अब यहाँ से यूजर से इनपुट लेकर आप यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर टाइप करके यहाँ भेज सकते हैं। और यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करें और इनपुट फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप मेंशन करेंगे उसको आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, तो और डायनामिक प्रोग्राम बन जाएगा आपका। तो दिस इज वन वे। एक हम और फंक्शन बनाते हैं इसका एग्जाम्पल देखने के लिए, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल देखने के लिए। उसके लिए यहाँ पर हम एक टास्क और ले लेते हैं। सो माई टास्क इज, मेरा कुछ टास्क इस तरह से है दैट I have to create a function that prints square of और स्क्वायर की जगह हम यहाँ ले लेते हैं sum of two numbers। तो sum of two numbers के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने का तरीका हमने आपको पहले भी बताया था। हम यहाँ डेफ लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम आपको देना है। अगेन आई हैव टेकन इट एज सम। अब इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए आपको, सो यू नीड 2 नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको हम फंक्शन को डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से देते हैं, create a function that takes
takes two numbers as arguments and prints their sum। तो ये हमने हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डेफ सम ले लिया। डेफ सम के बाद में ये चूंकि दो आर्ग्यूमेंट्स लेने वाला है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम गोइंग टू मेंशन टू नंबर्स ओवर है, टू वेरिएबल्स हियर, x एंड y, x फॉर होल्डिंग द फर्स्ट नंबर एंड y फॉर होल्डिंग द सेकंड नंबर। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि आपको 3 नंबर्स लेने हैं या 4 नंबर्स लेने हैं, या आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इस तरह के 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लेने होंगे। अगर मैं सी से इसको कंपेयर करूँ तो सी में यही स्टेटमेंट आपका कुछ ऐसा बनता था, यू वर टाइपिंग द डेटा टाइप, देन यू वर प्रेसिंग कॉमा साइन एंड देन यू आर अगेन डिस्क्राइबिंग द डेटा टाइप, देन अगेन यू वर, अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स होते थे तो आप कुछ इस तरह से इसको यूज करते थे, और 2 होते थे तो आप इसको कुछ इस तरह से यूज करते थे। तो ये तो और भी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर्स के लिए हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेंशन कर दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे सम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल s ले लिया और मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टेटमेंट x प्लस y लिखा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रिंट द रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सम ऑफ नंबर्स, ये सम इक्वल्स टू, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट s। दैट्स इट। अब इसको कॉल करते वक्त क्या करना है, तो अगेन कॉल करते वक्त जितने आर्ग्यूमेंट्स उतने पास करने हैं। मैंने हेडर रो को यहाँ से कॉपी कर लिया है, एंड आफ्टर कॉपिंग आई एम गोइंग टू कॉपी दिस स्टेटमेंट्स। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर जाकर हमारे पास इस जगह पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हम x y न डालकर यहाँ पे कुछ नंबर्स पास कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास की, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। इसको मैंने F5 की प्रेस किया एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आपको 2 नंबर्स का सम लेना है तो आप यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दे दीजिए, 4 नंबर्स का सम लेना है तो 4 वेरिएबल दे दीजिए, 10 नंबर का सम लेना है तो 10 वेरिएबल दे दीजिए। अब सी जैसी यहाँ प्रॉब्लम तो डेटा टाइप की है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे x और y का डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है। तो अगर मैंने यहाँ पर 78.7 डाला और मैंने यहाँ पर 67.5 डाल दिया और मैं इसको यहाँ पर प्रोसेस करूँगी, तो डेटा टाइप पर यहाँ कोई इशू है नहीं, क्योंकि सेम प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क फॉर 13। तो सेम प्रोग्राम जो है मैं फ्लोट के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, सेम प्रोग्राम में इंटीजर्स के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो वो तो कोई यहाँ पे इशू है नहीं। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर मुझे 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, 3 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है तो 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। सपोज कि मुझे 4 नंबर्स का सम करना है तो यहाँ मुझे 4 वेरिएबल्स पास करने होंगे, या फिर मुझे 4 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई फंक्शन बनाना है तो ऑब्वियसली एक सेपरेट फंक्शन मुझे फिर से क्रिएट करना होगा। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग इन सी ऑल्सो, और C++ में भी फिर हम ओवरलोडिंग करके करते ही थे ऐसा। तो पाइथन ने एक बहुत अच्छी चीज हमको यहाँ पे दी है। पाइथन ने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया है। पाइथन इज गिवन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी हम बात करने वाले हैं आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ये आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, तो एनी वेरिएबल दैट इज प्रीफिक्स्ड बाय स्टार साइन। एनी वेरिएबल है ना, आप किताबों में देखते हैं तो वहाँ ARGS लिखा होता है और आप समझते हैं कि ARGS जो है वो कोई कीवर्ड है। सो इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, इट इज़ आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स के लिए उन्होंने एक वेरिएबल ले लिया है, बट यू कैन टेक एनी वेरिएबल प्रीफिक्स्ड बाय स्टार। तो ये कब काम में आता है, जब आपको एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स पास करने हो। आपको कभी तो 2 नंबर्स का सम लेना हो सकता है, कभी तो 3 नंबर्स का लेना हो सकता है, कभी 4 का तो कभी 5 का। तो आप कितनी बार सम फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर जाकर हम लोग आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स का यूज करेंगे। तो इसको यूज करते वक्त हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज और सम कर लेते हैं कुछ। ओके, वी आर गोइंग टू मेक द सम ओनली। तो हमने यहाँ पे डेफ ले लिया है और इसका नाम मैंने दे दिया है सम ARB, और इसको हमने क्लोज किया और इसके अंदर जब हमने पैरामीटर पास किया
तो मैं यहाँ पे स्टार ऑफ x लिख रही हूँ। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्स किससे होगा, स्टार से। तो x क्या हो गया, इट इज एन आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, 2 भी ले सकता है, 3 भी। सम करना है तो जब x में वैल्यू आएगी तो वो टपल के फॉर्म में आती है, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। तो आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स जब डेटा होल्ड करते हैं तो दे टेक डेटा इन द फॉर्म ऑफ दे टेक्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो टपल के फॉर्म में ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये ले लिया हमने, और आपको पता है कि टपल को हम फॉरेन लूप से बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टपल ले लिया और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया var के नाम से, और इसमें इन लगाया, x इज अवर टपल और इसमें सब निकालना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल s here, I'm going to store 0 over here, और हम अपना लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे s equals to s plus x, and then later on जब हमारा फॉर एंड हो जाएगा वी आर गोइंग टू प्रिंट s। तो ये इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। अब आपको जब सम आर्बिट्ररी का यूज करना है तो हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको इसको 2 या 3 तरह से यूज करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैंने सम आर्बिट्ररी का यूज किया। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर 3 वैल्यूज पास कर रही हूँ, 3 4 5, इसको मैंने कॉल किया एंड F5 की प्रेस किया। ओके, तो यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है। पहले हम इस एरर का रीजन देख लेते हैं कि व्हाई दिस एरर इज जनरेटेड। बेसिकली x वेरिएबल जो है मेरा वो टपल है, क्योंकि मैंने उसको फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। ओके, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मेरे पास वेरिएबल s जो है दैट इज इंटीजर और x है टपल एंड आई एम ट्राइंग टू ऐड देम, और इस कारण से ये एरर आया है बिकॉज प्लस ऑपरेटर कैन नॉट ऐड इंटीजर एंड टपल। तो बेसिकली इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चूंकि मैंने यहाँ टपल लिया है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर फॉर लूप जो यूज करने वाले हैं, दिस इज माय फॉर लूप। और यहाँ पर जब डेटा स्टोर होने वाला है, जैसे हमने यहाँ पर पास किया था वैल्यू, इसके अंदर हमने जो पास की है वैल्यू दैट इज 3 4 5, ये 3 4 5 हमने पास किया है। तो एग्जैक्टली मेमोरी के अंदर क्या होगा कि जब ये 3 4 5 इस वेरिएबल x में गया तो x तो यहाँ पर बनेगा टपल, x बना है यहाँ पर, और ये टपल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा दैट इज 3 4 5। एंड जब हम यहाँ इसको फॉर लूप के साथ एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो हमारे पास एक सेपरेट वेरिएबल बनेगा दैट इज var, और इस var के अंदर ये var जो है 1 by 1 इन वैल्यूज को पॉइंट करेगा। तो अगर मुझे सिंगल वैल्यू को बाहर निकाल कर उसका एडिशन करना है देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज दिस var इंस्टेड ऑफ x। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है गलती से, यहाँ पर मुझे लिखना था var और हमने यहाँ लिख दिया है x। तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस x विद दिस var। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको फिर F5 की प्रेस कर रही हूँ and this time we are getting the desired result. इसको से एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। So we are getting the desired results. तो यहाँ पर हमने 3 नंबर्स का एडिशन किया है using the function sum arb। अब मैं यहाँ पर 4 नंबर्स का एडिशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम फिर गए और अब हम यहाँ पर लिखते हैं sum arb and we are going to add 4 numbers here. And in the same way we can add 5 numbers too. अब कितने भी नंबर्स का एडिशन, तो आपका एक ही फंक्शन है, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। टाइप तो पाइथन के अंदर यूँ भी आप चेंज कर सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, तो यू कैन चेंज द टाइप्स ऑल्सो। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 नंबर्स लिए हैं, यहाँ 4 लिए हैं, यहाँ 3 लिए हैं, एंड आई एम पासिंग देम इन अ सेम फंक्शन सम arb। और जब ये डेटा जा रहा है तो ये एक ही आर्ग्यूमेंट में जा रहा है एंड दैट इज द आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, और आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट की पहचान होता है स्टार। इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पहले मैं क्लोज कर देती हूँ IDE को। नाउ अगेन आई एम प्रेसिंग F5 की।
So after saving the file, we will be getting the results over here. तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करेगा. So this is a new concept of arbitrary arguments available with Python, जो हमको C में नहीं मिलता था, तो वो यहाँ पर आपको बहुत इजीली मिल गया है. तो इन तरीकों के अलावा हमारे पास पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने का एक और तरीका होता है, दैट इज बाय पासिंग द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. अभी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर. सो आई एम क्लोजिंग दिस विंडो ओवर है और यहाँ पर जाकर मैं एक नया फाइल सेव कर लेती हूँ और इसका नाम हम दे देते हैं फंक्शन. एंड नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. और मैंने यहाँ पर जाकर एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड से और इसका नाम मैंने दे दिया इन्फो. एंड इसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स पास किए, नेम, एज एंड परसेंट. इस तरह से मैंने 3 पैरामीटर्स पास कर दिए हैं और इन पैरामीटर्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं. तो इसको हमने नेम दे दिया, देन कॉमा, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट द नेम. And in the same way we are going to print the rest of the things over here. इसको हमने ले लिया यहाँ पर age. And the last one is the percent. तो यहाँ पर जाकर हमने इसको परसेंट ले लिया और कोई प्रोसेसिंग भी करना हो तो इसके आगे प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर जाकर हम परसेंट को कंपेयर करवा लेते हैं और परसेंट का रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया है, इफ परसेंट इज मोर देन 35 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल. So this is a function which is taking name, age and percent from us and just printing the status of a child. तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया है. अब की पासिंग पैरामीटर्स एज कीवर्ड्स है ना. तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली. सो व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन इन्फो, सो वी आर गोइंग टू पास पैरामीटर्स एज, तो हमने यहाँ पे लिखा नेम और नेम के अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज पास करेंगे. मैंने यहाँ पर लिखा कमल, देन हमने यहाँ पर एज पास किया, एज में हमने पास कर दिया 17 एंड देन परसेंट हमने यहाँ पास किया 78.89. इसको हमने यहाँ सेव कर लिया है. नाउ दिस इज द वे वी आर पासिंग पैरामीटर्स यूजिंग कीवर्ड. कीवर्ड्स का सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं. आप एज पहले डाल दीजिए, नेम बाद में डाल दीजिए, बट हाँ टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको यहाँ 3 ही पास करने होंगे. एंड देन आइडेंटिफिकेशन जो होगा उसके नाम से होगा. आप इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जाकर हमने इसको कुछ इस तरह से कॉल किया है. मैं प्रेसिंग F5 की एंड दिस प्रोग्राम इज वर्किंग वेल. सो these are known as keyword arguments available in Python.